94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा मनसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पर पाक वाटर एंड इंजीनियरिंग 2025 एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। आइए स्टॉल्स का विजिट करते हैं और देखते हैं कि कंपनीज कौन कौन से वाटर को सेव और क्लीन करने के न्यू सोल्यूशंस इंट्रोड्यूस करवा रही है। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3B वाटर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पे, और मेरे साथ कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर मोहम्मद असलम परवेज हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में ये कौन से ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जी, मेरी कंपनी जो मेन है वो 3B वाटर इंजीनियरिंग एंड सर्विसिंग है। उसके अंदर मेरी फिर आगे जामी वाटर के नाम से, जामी वाटर सर्विसेज के नाम से मेरी ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। 3B के अंदर हम इंजीनियरिंग का वर्क कर रहे हैं, उसमें हम प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करके मुख्तलिफ कस्टमर को देते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा इंडस्ट्री का कस्टमर ज़्यादा है, जिसमें पेल, हाई, सफ़ायर, पेप्सी, यूनिवर्स और सरीना टेक्सटाइल, और ये सारे हमारे मेन कस्टमर हैं। उसके बाद हमारा ये, क्योंकि इंजीनियरिंग वर्क्स है सारा, इसके अंदर हमारे पास पूरी एक टीम है। उसके बाद मैंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2012 में, जामी वाटर सर्विसेज के नाम से। और जामी वाटर के अंदर हमने मेरी कंपनी तमाम वाटर के जो जितने भी अदारे हैं जो रजिस्टर करते हैं उनसे अप्रूव्ड है, जिसमें PSQC पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और पंजाब फूड, तो ये मेरी तमाम की तमाम ब्रांचें रजिस्टर्ड हैं बाकायदा। और मेरा पानी अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको पिएँ, टेस्ट करें। और हमारे पास मोस्टली जो है वो कस्टमर जो है उनको हम डिलीवर भी करते हैं और हमारी शॉप से आके भी पानी वो कलेक्ट करते हैं खुद भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इस पानी को फ्री भी इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ जगहों पे, जामी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मेरी एक ट्रस्ट भी मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर मैं मुख्तलिफ कम्युनिटी को, जो लोग पानी परचेज़ नहीं कर सकते, जो नॉर्मल कम्युनिटी के लोग हैं ज़रा, तो उनके लिए फ्री जामी वेलफेयर की तरफ से भी इंशाल्लाह इंस्टॉल हो रहे हैं, जिसका इब्तदा मैंने पाकपतन से लिया है। जो DCO साहब की स्पेशल ख्वाहिश थी कि हम वहाँ पे लोगों को पानी दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है। और हमारा जो ये पानी जामी वाटर सर्विसेज है, ये इंशाल्लाह घर घर लोगों के लिए पहुँचेगा। सर आपने कहा कि पानी चेक करें, तो मैंने इंटरव्यू से पहले चेक किया और आपका पानी जो बहुत लाइट लगा, और मेरे पास एक और भी ब्रांड का पानी था वो मैंने टेस्ट किया तो वो थोड़ा सा ना हैवी लगा। आपका बहुत लाइट लगा, तो मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा ज़्यादा प्योरीफाई है। जी, उसके अंदर हमें पानी को चेक करने के लिए कि क्या पानी ये ठीक है, उसके अंदर जो जितने भी मिनरल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए। जो WHO की या पंजाब फूड या PSQC की रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक हों तो वो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी वाटर है। अगर आप आम आजकल छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, उनका बजाय कि वो बैक्टीरिया उसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा, जो WHO का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अगर आपका पानी है तो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही हर आदमी हर गली गली बाज़ार में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी सफाई और उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। हमारे पास क्योंकि पूरी एक इंजीनियरिंग टीम है इस हवाले से, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री के अंदर भी और सिविल कम्युनिटी के अंदर भी हम अपने पानी को लॉन्च कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पानी जो भी आदमी पीता है वो इंशाल्लाह बड़ा हेल्दी फील करता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने जो इक्विपमेंट जो उसमें यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ के हैं, जो उसके अंदर आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। पानी बनाने को तो हर आदमी बना लेते, लेकिन उसके अंदर टेस्ट और उसको स्मेल और अपना टेस्टलेस होना ये मैटर करता है। बिल्कुल। सर आप यहाँ पे एग्जीबिशन में आए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और आपको अभी तक सुबह से अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं और सिविल कम्युनिटी के लोग भी आ रहे हैं हमारे पास। और इसमें ये है कि मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपो का, ये मैंने आई थिंक कुछ छठा एक्सपो हमारा हम कर रहे हैं। हम कराची में भी जाते हैं, लाहौर में भी पाक वाटर एनर्जी का एक्सपो जब भी होता है वाटर के हवाले से उसमें हम ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है इंडस्ट्री की तरफ से भी और सिविल कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहरसाज एनजीओ के स्टॉल पे। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन से डिजिटल एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मिस्टर आदली है। इनसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज के बारे में बताइएगा कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कि शहरसाज एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट और अडेप्टेशन फंड की हेल्प से और उनकी फंडिंग के थ्रू। जहाँ तक बात की जाए हमारी सर्विसेज की, तो हम क्लाइमेट के हवाले से काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जैसे आप जानते हैं कि क्लाइमेट का जो सिलसिला है वो सूरत हाल बदल रही है। बारिशें जो हैं वो कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं, और जैसे अब बारिशों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सोलर एनर्जी भी है, जिसके हवाले से हम रूफटॉप गार्डनिंग भी करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन, रेजिलियंस, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्लाइमेट के हवाले से भी और सिटी बिल्डिंग के हवाले से काम किया जाता है। तो हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज भी हमने स्टॉल ये लगाया हुआ है एक्सपो पे, और ये स्टॉल हम आपको बताएं कि रेन वाटर हार्वेस्टेशन के हवाले से। अब रेन वाटर हार्वेस्टेशन इस तरह है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस मानसून के सीज़न में भी हमने देखा कि बेइंतहा बारिश थी, और उसको किस तरह से महफूज किया जाए, स्टोर किया जाए। तो अभी तक हम करीब 2100 इंस्टॉलेशन इंटरवेंशंस कर चुके हैं। 2100 से मतलब है कि 2100 जगहों पर, घरों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में प्लांट्स हमारे लग चुके हैं, और जो कि कैपेसिटी रखते हैं 2.6 मिलियन लीटर पानी को स्टोर करने की। और इसके लिए हम ये करते हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है, उन इलाकों में जहाँ पर वो घर हैं जहाँ पानी की किल्लत है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ पर असेसमेंट की जाती है, उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टेशन का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जिसमें टैंक्स मौजूद हैं, और उन टैंक्स के साथ पाइप्स लगाए जाते हैं कि पानी के बारिश के पानी को हम स्टोर कर सकें। और उसके बाद अगर उस स्टोर किए हुए पानी को हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम फिल्ट्रेशन के थ्रू बना सकें पीने के काबिल, तो हम फिर आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट भी उसमें इंस्टॉल करते हैं। और इस तरह से हम करीब 2.6 मिलियन लीटर की कैपेसिटी पैदा कर चुके हैं रेन वाटर को सस्टेन और स्टोर करने की। सर आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ा है, मुझे नजर आया, तो इसके बताएं कि इसकी क्या फंक्शन है और ये क्या प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमने बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर हैं, हमारे कैप यहाँ पर हैं, इसके साथ साथ हमारी ये टेम्परेचर वाटर बॉटल है, ये भी है। और ये एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसका नाम है ड्रॉपी। तो आपको इसकी शक्ल देख के कुछ हो रहा है, किससे इसको शबाहत मिल रही है कुछ? ये एक पानी का कतरा है जो कि बारिश के पानी के कतरे को हम स्टोर रखते हैं कि किस तरह से हम बारिश के पानी को ज़ाया करते हैं। अगर वो बरस रहा होता है तो कंक्रीट के थ्रू, नालियों के थ्रू चला जाता है। हम चाहते हैं कि इस स्टफ टॉय के थ्रू, ड्रॉपी के थ्रू, ये अवेयरनेस पहले कि बारिश का पानी हमारा दोस्त है और हमें इसके साथ दोस्ती निभानी है, हमें इसको संभाल कर रखना है, और इसलिए ये ड्रॉपी जो है वो क्रिएट किया गया है शहरसाज की टीम की तरफ से। सर आपके एनजीओ का लोगो क्या है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए हमारे एनजीओ का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शहरसाज द ट्रस्ट ऑफ सिटीज एंड सिटीजंस। शहरसाज का मतलब भी होता है शहर बनाने वाला, शहर बसाने वाला, तो शहर के अंदर काम करने वाले। और इसके साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके लोगोस भी आप देख सकते हैं, यूएन हैबिटेट है, अडेप्टेशन फंड है, तो इस तरह के हम डिफरेंट काम कर रहे हैं और इन्हीं के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस क्या है और फोकस क्या था? देखिए एक तो बुनियादी मकसद हमेशा एक्सपोज में या एग्जीबिशन में जाने का ये होता है कि लोगों से मिला जाए और लोगों को अपने काम के बारे में बताया जाए और लोगों से भी काम के बारे में जाना जाए। यहाँ पे इस एक्सपो पे अभी तक इट्स बिन 2-3 आवर्स और मैं ऐसे लोगों से मिल पाया हूँ जिन्होंने हमें एग्जीबिशन पे इनवाइट किया है, जिन्होंने हमें अच्छे कोटेशंस दिए हैं कि अगर आपको रॉ मटेरियल यूज़ करना है या आरओ प्लांट्स यूज़ करने हैं तो हमें आप इंगेज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एनजीओज हैं जो हमारे साथ कोलैब करना चाह रही हैं। सो इसका मकसद यही था कि यहाँ पर आया जाए, अपने काम को बताया जाए और इसके साथ साथ जो अभी तक हम इंटरवेंशंस कर चुके हैं उन इंटरवेंशंस को हम सामने ला के रखें। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं आपकी?
बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारे प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्प्ले पे यहाँ पे लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे जो इंटरवेंशंस हैं वो भी हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक। और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान की ये एनर्जी एंड वाटर की एक्सपो हो रही है, जिसको हम यूटिलाइज़ करें और इस तरह की और एनजीओज भी यूटिलाइज़ करें। ओके, थैंक यू सर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्लोस्टेक कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर मोहम्मद अनीस है। इनसे बात करते हैं और इनकी प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में जानते हैं। जी अनस सर, बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो हैं जी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, और इनकी एप्लीकेशन इस जो है वो वाटर यूटिलिटी में भी है, वेस्ट वाटर में भी है और वाटर ट्रीटमेंट में भी है। जो हमारी कंपनी है वो फ्लोस्टेक है और हम ग्रैंडफोर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है वाटर के अंदर। और हम जिस सेगमेंट को डील कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो है गवर्नमेंट का सेगमेंट, जिसमें वाटर के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, पंपिंग स्टेशंस आ जाते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स आ जाते हैं। तो इनके अंदर हमारी ज़्यादा फोकस भी है और बिजनेस भी है उसमें। सर, कितने अर्से से ये रन कर रहे हैं? हमें ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स हो गए हैं, बट जो ग्रैंडफोर्स है उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, ऑलमोस्ट 50 to 60 ईयर्स बैक, और डेनमार्क की कंपनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पंप्स के अंदर जो नंबर 1 कंपनी है रेवेन्यू के लिहाज से भी और प्रोडक्शन यूनिट्स के लिहाज से भी और इनोवेशन में भी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, तो ग्रैंडफोर्स एक मार्केट लीडर है पंप्स के अंदर। सर, आप इस एग्जीबिशन में आए हैं, आपका मेन फोकस क्या है? देखिए, मेन फोकस इस टाइम जो है ना ग्लोबली वो है वाटर सस्टेनेबिलिटी, और हम भी इसमें जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम के साथ साथ वाटर जो है ना वो स्कार्स हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी इज़ एन इमर्जिंग चैलेंज। तो उसको कैटर करने के लिए ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हैं, जिसमें साफ़ पीने के पानी के भी प्रोजेक्ट्स हैं, और जो वेस्ट वाटर हैं उसको भी हमने कैसे मैनेज करना और कैसे वेस्ट करना है उसके भी प्रोजेक्ट्स हैं। ओके सर, जैसा कि पाकिस्तान में पानी के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट्स कितनी हेल्पफुल है पानी को सेव करने में? देखिए, आपने वाटर को या तो ट्रीट करना है, और ट्रीट हुआ वाटर भी, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक मैकेनिज़्म है जिसमें आपको पंप्स चाहिए हर स्टेज के ऊपर। तो डेफिनेटली पंप्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वाटर की वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट हो या फिर वाटर की ट्रीटमेंट हो। ओके सर, एग्जीबिशन में आके कैसे लग रहा है, कैसे रिस्पॉन्स? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी माशाल्लाह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीम में एक इंजीनियरिंग कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर वकास है। इनसे बात करते हैं और इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी, हम मैकेनिकल और प्रोसेस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, कस्टमाइज्ड में मैकेनिकल स्क्रीन्स हैं इसमें प्री ट्रीटमेंट के लिए, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हम इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। सर, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट वगैरह करते हैं? नहीं, हमारे पास जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ इक्विपमेंट हैं जो हम इंटरनेशनली यूरोप से इंपोर्ट करते हैं। यूरोप में हमारे पास एक ब्रांड है इस्त्रागुआ, जो कि 1977 से इस्टेब्लिश्ड है, और 2019 से हमारे पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमने इंस्टॉलेशंस भी की हुई हैं, सप्लाई भी की हुई है, और आल्सो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली एशिया में। ओके सर, अब तक आप कितने प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं? बताना मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो मेनली बता दें। जी, हमारे पास ये आप पीछे भी देख सकते हैं, तो आस्त्री में हमारा सिंगापुर में प्रोजेक्ट था, ये अलखर्च में सऊदी अरेबिया में हमने इक्विपमेंट सप्लाई किया है, और मैकेनिकल स्क्रैपर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी वियतनाम में हमारे पास है 55 मीटर का हमने सेक्शन ब्रिज स्क्रैपर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अब एग्लीपाई अभी रिसेंटली हमारी सप्लाई हुई है फिलीपीन के अंदर, इसकी कमीशनिंग हुई है। तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हम मतलब टोटल फिंगर टिप्स से काउंट नहीं कर सकते। ओके सर, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, किसी का कोई बैड फीडबैक आया आज तक? मेरे ख्याल से Satisfied हमारा लोगो ही ये है कि हमारा एक स्लोगन ये यूरो ट्रस्टेड सप्लाई, जो हम क्लाइंट के साथ डील ही इसी तरीके से करते हैं कि उनको कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की। आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और यूनिकनेस भी बता दें, जिसकी वजह से आप जो क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं ये फुल सेटिस्फाई हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमाइज सोल्यूशन होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्लाइंट के प्रोजेक्ट के मुताबिक, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता। इसके अंदर हमें हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सिविल स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, उनके साइजेस और ईच एंड एवरीथिंग उसके मुताबिक हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मटेरियल क्वालिटी है, यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी मैन पावर है, इंस्टॉलेशन आफ्टर सेल सर्विसेज है। कम्बिनेशन के साथ हम ये हमारी की सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, आप एग्जीबिशन में आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आज फर्स्ट डे है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? Response expected if I consider that definitely international exhibitions is a bit slow, but hopefully in the coming days it will be much better. इंशाल्लाह। थैंक यू सर। Thank you very much. जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर सैयद खिज़र अली रज़ा। इनसे बात करते हैं और इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं, और जो ये प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट शोकेस की हुई है इसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम। सर, आप बताइएगा कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है और आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैम ये बेसिकली एक टेक्सटाइल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट है जो नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी यूके का प्रोजेक्ट है। उसके साथ पार्टनर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान मुल्तान से। एंड ये जो है बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो टेक्सटाइल वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल वेस्ट वाटर की एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का बाज़-औक़ात इशू आता है, तो उसका ये एक सोल्यूशन है और एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल सोल्यूशन है। जैसे कि हम लोग एक एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी फेस कर रहे हैं, तो ये केमिकली ट्रीटमेंट फ्री है, इसके अंदर कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता। मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन टेक्निक हमारी जो है मेनली एक इसके अंदर टेक्निक है जो एक इनोवेटिव टेक्निक है, वो यूज़ हो रही है, तो केमिकली फ्री है, जिसकी वजह से ये एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सोल्यूशन है। ओके सर, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाटर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से चैलेंजेस से निपटना चाहिए? बेसिकली मैम इसके अंदर यही है कि हमें जो है एनवायरनमेंट को जो है सेव करने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल टेक्निक्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करके इन वाटर क्राइसिस से बचा जा सकता है। ऐसे एग्जीबिशन में आए हैं तो आप ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम से कि वो कैसा रिस्पॉन्स देंगे आप? वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली, क्योंकि ये जो एक पायलट स्केल प्रोजेक्ट है ये मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित हो सकता है। वो लोग अपने वेस्ट वाटर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जब रीयूज़ का पर्पज़ आएगा तो अगेन हम वाटर क्राइसिस से बचा जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विलो कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं मिस्टर नासिर एंड मिस्टर सदाम। इनसे बात करते हैं और इनकी विलो कंपनी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। Basically, Willow is a German company. We are one of the leading manufacturers of pumps. हम pumps और pump systems बनाते हैं। 150 years old company from Germany, headquartered in Dortmund. हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, including Pakistan is one of the very important country. और यहाँ पर गवर्नमेंट सेगमेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ एंड इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल हम अपने पम्प्स और पम्प सिस्टम्स यहाँ पर दे रहे हैं। Okay. सर, आपके पंप्स की क्वालिटी क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो पंप खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनके साथ आप कंपेयर करें तो अपनी यूनिकनेस बता दें। देखिए, हम अगेन द मेन फोकस इज फ्रॉम द जर्मन टेक्नोलॉजी टू यूज जर्मन टेक्नोलॉजी एंड द क्वालिटी दैट वी आर हैविंग इज समथिंग आई मीन व्हिच सिग्निफाइज अस इन द कंपैटिटर्स एज वेल। सो हमारी प्रोडक्ट जो है वो इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम विद द जर्मन टेक्नोलॉजी, और हम पूरी दुनिया में अपने पंप्स बना रहे हैं विद 16 फैक्ट्रीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान वी आर सप्लाइंग द पंप्स। सदाम सर, आप बताइएगा कि यहाँ पे एग्जीबिशन में आने का मेन फोकस क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है? बेसिकली हम लोग यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है इसके विलो के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इनकी जो सर्विसेज अगर किसी को पाकिस्तान में चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो क्लाइंट है वो वासा भी है, PHE भी है, उनके भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, उनके साथ हम काम कर भी चुके हैं और आगे कर भी रहे हैं इसके साथ। सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस एग्जीबिशन में? आपको क्या लग रहा है कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? होप फॉर द बेस्ट, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद से आए हैं और हमें इंशाल्लाह हमारे अच्छे पॉजिटिव गोल्स हैं, तो वो आप टाइम के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। अभी 3 दिन है, अभी तो 1 घंटा हुआ है। वैसे अगर बात की जाए आजकल पाकिस्तान में ना पानी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है?
उस पर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और इसमें लोगों को भी साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये तो एक वर्ल्ड वाइड इशू है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ये वर्ल्ड वाइड है और सबको इस चीज़ का। और इसी पे हमारा फोकस भी है कि हम एक्सेस टू क्लीन वाटर यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली जो आपके रूरल एरियाज़ हैं उनमें हम प्रोवाइड कर सकें और हमारे पंप्स और पंप सिस्टम इसमें हेल्प करते हैं कि आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तरफ आपके एक्सेस हो सके। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिकमत पंप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के जीएम मिस्टर अब्दुल रहमान हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में ये कौन सी प्रोडक्ट के शोकेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने की और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ कीजिएगा। ये हिकमत पंप जो शॉर्टकट में एच के शॉर्ट फॉर्म में HKB से रिप्रेजेंट होता है, लोकेटेड है इस्लामाबाद। और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक कंपनी है जो मैंने खुद मैन्युफैक्चर कर दी है। इससे पहले और अब तक कोई मैन्युफैक्चर नहीं है पाकिस्तान में समरसेबल पंप के, जो पानी से नीचे कुएं से पानी निकालते हैं, जिसे वेल सेक वाटर सेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निकालने के लिए यूज़ करते हैं जी, ज़मीन के लिए एग्रीकल्चर साइड पे भी यूज़ होता है और नॉर्मल रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज पे भी यूज़ किया जाता है। वाटर को प्रेशर बढ़ाने के लिए, साथ में नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, एक छत दो छत के लिए, और साथ में नीचे जितना भी बड़ा या छोटा कुआं वगैरह हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सर, आपके पाइप्स और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है? प्रोडक्ट की इसमें मुख्तलिफ क्वालिटी, तो इसमें बेस्ट क्वालिटी है। क्वालिटी पे तो हम पहचान ही क्वालिटी है। और बाकी जो इसमें मॉडल्स है वो मुख्तलिफ है। ये डिपेंड करता है वेल पे और आपकी यूज़ पे। मतलब अभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में ये छोटे पंप इस्तेमाल की जाती है, जबकि दूसरे एग्रीकल्चर साइड में फिर हमारे साथ जो बड़े पीछे साइड लगे हुए वो बड़े पंप इस्तेमाल की जाती है। साथ में हमारे स्लश पंप भी कहते हैं, मड पंप भी कहते हैं, जो गटर और गंदगी के लिए इस्तेमाल किया, गंदे और पानी जिसमें गंद भी हो और साथ में उसमें अगर मिट्टी वगैरह कुछ हो तो वो भी निकाला जा सकता है। नहीं, वेरीफाई नहीं, निकाला जाता है। ओके सर, आपके जो प्रोडक्ट है पाइप्स वगैरह, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी है या सिर्फ कमर्शियल के लिए? डोमेस्टिक कमर्शियल बोथ के लिए। जी। सर, कितने अर्से से ये कंपनी रन कर रहे हैं आप? ये 2019 से फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 2019 से आए और अब तक माशाल्लाह चल रही है। सर, आपका सिर्फ इस्लामाबाद में ही ऑफिस है या ब्रांच है या बाकी सिटीज़ में भी है? हमारा मेन ऑफिस इस्लामाबाद में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हर सिटी में है। और अभी हमको रिसेंटली हमारे इंटरनेशनल भी की तरफ एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो अभी मज़ीद उस पर काम जारी है इंशाल्लाह। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आके कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जैसा कि आज फर्स्ट रोज़ है, थोड़ा कम भी होगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? माशाल्लाह अब तक तो बहुत अच्छा जा रही है। और साथ में हमें सिर्फ कंज्यूमर या एंड जो कस्टमर है उसके अलावा मुख्तलिफ वेंडर सप्लायर भी इधर मिल रहे, जिससे हमारा कनेक्शन और एक कम्युनिटी किस्म की बन रही है। तो ओवरऑल माशाल्लाह अब तक बेस्ट है। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सेंटेक फाइबर कंपनीज के सेल्स मैनेजर मिस्टर अशर तनवीर। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस एग्जीबिशन में कौन से ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि आप कौन से ब्रांड को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं? जी, बेसिकली हम लोग सेंटेक फाइबर्स कंपनी से हैं। Okay. और इस वक्त यहाँ पे पाक वाटर एग्जीबिशन के हवाले से हमारे एक्वा क्लियर फिल्टर कार्टेजेस और सुपरफाइन फिल्टर कार्टेज को प्रमोट कर रहे हैं। हम इन दोनों ब्रांड्स के कार्टेज के मैन्युफैक्चरर्स हैं और पाकिस्तान की हम बड़ी फ़ख्र से बात करते हैं कि 70% मार्केट का शेयर फिल्टर कार्टेज का हमारे पास है। ना सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान में फिल्टर कार्टेज सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के 26 से ज़्यादा ममालिक में फिल्टर कार्टेज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। गुड सर, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है? जी, क्वालिटी के वजह से मैं आपको बताया ना कि हम क्वालिटी की बुनियाद पर अपने कार्टेज दुनिया के 26 से ज़्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ये USA, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज़। और यही नहीं कि बाकी दुनिया के जो सबसे बड़े आरओ प्लांट हैं वहाँ पे भी हमारे फिल्टर कार्टेज इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। सर, कितने अर्से से ये रन कर रहे हैं? देखिए जी, हमारे जो फिल्टर कार्टेज बिजनेस है माशाल्लाह 26 साल हो गए इसमें। और
कंपनी तो हमारी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ये फिल्टर कार्ट्स में 26 साल हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके सर, एग्जीबिशन में आए हैं तो आपका मेन फोकस क्या है? एग्जीबिशन आने का पर्पस क्या है? देखिए, एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, तो इन सबसे एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है हमारी। तो पाक वाटर हमारी कराची में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं और लाहौर के अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सर, इस एग्जीबिशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से? देखिए, माशाल्लाह से मैंने बताया आपको, फिल्टर कार्ड्स का बिजनेस तो माशाल्लाह है, हमारे पास चल ही रहा है और माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। तो बस ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे कस्टमर से हमारी मुलाकात हो जाती है, नेटवर्किंग अच्छी होती है और जो भी हमारी आपस की डेवलपमेंट्स उनके हवाले में बातचीत होती है। तो इस हवाले से ओके, थैंक यू सर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादा वाटर टेक एंड केम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के सीईओ डॉक्टर आमिर और डॉक्टर अक्सा हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी दादा कंपनी से रिलेटेड जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। ओके, पहले मैं दादा को क्लियर करता हूँ। शी इज़ डॉक्टर अक्सा, आई एम डॉक्टर आमिर। सो डॉक्टर अक्सा का DA, डॉक्टर आमिर का DA, दैट मेक्स दादा। एंड वी डील इन वाटर टेक एंड केम। इसका मतलब वाटर ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजीज और उनकी केमिकल्स के अंदर हमारी जो मेन डोमेन्स हैं वो है वाटर ट्रीटमेंट को बिल्कुल जैसे ही पानी ज़मीन से निकलता है और वहाँ से लेके जब इंडस्ट्री से वो डिस्चार्ज होता है, डिस्कार्ड करते हैं, उसके दरमियान जितनी भी यूटिलिटीज़ आती हैं उन सब की ट्रीटमेंट पे वो हमारा काम है। और उन्हीं ट्रीटमेंट के दरमियान हर स्टेज पे डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो सारे केमिकल्स की जो फॉर्मुलेशंस है वो हमारी अपनी डेवलप्ड है। बिकॉज हम दोनों PhDs हैं तो हमारे बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स हैं पूरी दुनिया में पब्लिश हुई हैं। हम उन्हीं बुक्स की एक्सट्रैक्शन से हमने बहुत से केमिकल्स बनाए हैं। इवन हमने एक पुराना टेबल बनाया है, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट टेबल ऑफ दादा केमिकल्स, और उसमें 108 किस्म के केमिकल्स हैं जो सारे वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें ना वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज की, जनरली लोग सुनते हैं RO प्लांट, दैट इज़ अ वन टाइप। हम RO प्लांट में डील करते हैं, हम डाई आयंस ऑप्टिमाइजर में डील करते हैं, हम DM प्लांट में डील करते हैं, हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ के जो प्योरीफाइड वाटर है जैसे इंजेक्टेबल में यूज़ करते हैं, इंजेक्शन जिसका बनता है वो वाला पानी डेवलप करते हैं। इस तरह से हम जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो पानी यूज़ होता है वो डेवलप करते हैं। इस तरह से इनमें बॉयलर्स होते हैं, कूलिंग टावर्स होते हैं, उन बॉयलर्स और कूलिंग टावर्स के अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं उनको यूज़ करके उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें जो एक टॉप ऑफ द रैंक चीज़ है वो ये कि हम पूरी इंडस्ट्री का शटडाउन लेते हैं और उस पूरी इंडस्ट्री के शटडाउन में सारे यूटिलिटी सेक्शंस को ओवरहाल करते हैं अपने केमिकल से और उनकी एफिशिएंसी को अपलिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा मेजर एक गोल है कि हम पाकिस्तान के पानी को पाकिस्तान की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजीज और केमिकल से और उनकी डेवलप की हुई जो PhDs हैं, जो डॉक्टर्स हैं इनके, उनकी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी से पानी जो पाकिस्तान का पानी है उसको पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज और केमिकल्स से प्योरीफाइड करें। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इस एग्जीबिशन में आने का आपका मेन पर्पस क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं यहाँ से? इस एग्जीबिशन में आने का सबसे पहला पर्पस तो ये कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग वाटर पे काम कर रहे हैं लेकिन ये कि उनको उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो यही है कि लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचे और हम अपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू सर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3W सिस्टम कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर अरशद महमूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में ये कौन सी कंपनी, कौन से ब्रांड, कौन से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी बेसिकली जी वी आर एन इंजीनियरिंग कंपनी और हम जो करते हैं वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइन सिस्टम्स और इसका हम डिज़ाइन भी करते हैं और टर्न की सॉल्यूशन भी देते हैं अपने कस्टमर्स को, विच मीन्स कि हम डिज़ाइन बिल्ड भी करते हैं प्रोजेक्ट्स। तो इसमें हम जिस तरह RO प्लांट का आपने नाम सुना होगा,
आरओ प्लांट भी हम बनाते हैं, इसी तरह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट भी हम बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियल स्केल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बनाते हैं, और इसी तरह इंडस्ट्रियल स्केल या सिटी स्केल के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो भी बनाते हैं। तो हमने पाकिस्तान में पिछले 20 साल से हैं और हमने काफ़ी प्लांट लगा चुके हैं हम पाकिस्तान में। इसके अलावा हम जो है वो इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे डिज़ाइन के, और लोकल भी काम कर रहे हैं, हम पूरा प्लांट का डिज़ाइन भी करते हैं। सर आपके जो पाइप्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस भी बता दें। जी, बेसिकली इसमें जो जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे ज़्यादातर यूरोपियन इक्विपमेंट होते हैं उसमें, और लोकल हम सिर्फ फैब्रिकेशन फैसिलिटी हमारे पास लोकल है। इसी तरह जो पाइप्स हैं, जिस तरह के आप ये देख रही हैं कि ये पाइप्स हमारे SWI पाइप है, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड पाइप है, UPVC पाइप है ये, और ये सिंगल लेंथ में बनता है, और ये कह लें कि 40-40, 50-50 मीटर सिंगल लेंथ में ये इंस्टॉल हो सकता है। और ये व्हेन कंपेयर टू कंक्रीट पाइप तो ये बड़ा रोबस्ट है, इसकी लाइफ 50 साल से भी ज़्यादा है। इसकी बल्कि इनफैक्ट वारंटी हम 50 साल की देते हैं, जो लाइफ है इसकी वो 100 ईयर्स है। और ये अभी मिनिस्टर साहब भी आए थे, वो भी देख के गए हैं पाइप, उन्होंने MD वासा साहब से कहा है कि जी आप ज़रा कंसिडर करें, हमने अप्लाई भी किया हुआ अप्रूवल के लिए, तो इंशाल्लाह ये पाइप जो है पंजाब में भी लगेगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का काम हो रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग रहा है और उसकी कॉस्ट भी आ रही है। तो ये पाइप अगर लगना शुरू हो गया तो इसमें टाइम तो कह लें कि 1/3 भी नहीं लगेगा, क्योंकि पाइप जो है ये बड़ा क्विक फिक्स है ये किस्म का, तो ये मैन होल लग जाता है और बड़ी जल्दी लग जाएगा, और इसकी कॉस्ट भी प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट डाउन आएगी। सर इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस क्या है? देखिए, हम बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट कंपनी है हमारी, मैं खुद इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। तो ये जो पानी की ट्रीटमेंट है ये इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इस वक्त इशू है। आप सुन रहे होंगे क्लाइमेट चेंज और ये कार्बन इश्यूज एमिशंस का, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो कि एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये दे रिड्यूस कार्बन एमिशन, तो इसलिए ये कह लें कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। और जहाँ पे पानी का मसला है तो आपको पता है पाकिस्तान पूरे में पानी का बहुत बड़ा इशू है, और पानी की ट्रीटमेंट जो है वो इस वक्त अगर सब लोग पानी की ट्रीटमेंट करें और ट्रीटेड वाटर पिएं तो डेफिनेटली हेल्थ वाइज बहुत फ़र्क पड़ेगा और लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी और बीमारियां कम होंगी उसकी, और ओवरऑल हेल्दी नेशन की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी सर, मेरे साथ मौजूद है केमिकल काइनेटिक्स कंपनी के जनरल मैनेजर टेक्निकल मिस्टर तनवीर चुगताई साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये जनरेट करते हैं और इस एग्जीबिशन में ये कौन सी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तनवीर चुगताई है। एज जनरल मैनेजर केमिकल काइनेटिक्स में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेशली अगर मैं केमिकल्स की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, जिसमें बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट में, और केमिकल्स में मेरे पास कूलिंग टावर्स और वाटर ट्रीटमेंट प्यूरिफिकेशन के हवाले से जितना काम करते हैं। यह बेसिकली ये स्पेशली वाटर के हवाले से है, जिसमें आजकल पानी का बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उनमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। इसमें मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं जो कि स्पेशली वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें स्पेशल किस्म की मेम्ब्रेन्स यूज़ होती हैं। उनके हम डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में USA की बेसिकली ये ब्रांड्स हैं, जिसका DuPont है। बैक साइड पर अगर आप देखें तो उनका लोगोस भी है, तो इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में हम। जो सैलाब में जिस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें साफ़ पानी का खास तौर पे बहुत प्रॉब्लम है, तो जो साफ़ पानी के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं हम भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम जो है ना मेम्ब्रेन्स सप्लायर हैं बहुत बड़े साफ़ पानी प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर काम करने वाला प्रोडक्ट है, जो कि ख़ास तौर पर इस वक्त जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको साफ़ पानी मुयसर किया जा सके। सर इस एग्जीबिशन आने का आपका मेन पर्पस क्या है? बेसिकली वाटर जो है ना इस वक्त चैलेंज हो गया है हर तरह का, पीने के लिए हो, ड्रेन करने के लिए हो, या आपकी इरिगेशन के लिए हो। तो इसलिए इस चैलेंज को दूर करने के लिए जो दुनिया ने काम किया और हम उसी काम को लेके चल रहे हैं आगे, कि कहाँ पे जिद्दत आई है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं हम उसको सपोर्ट करें, जो इरिगेशन के लिए उसको सपोर्ट करें, प्लस जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हैं, इंडस्ट्री में जो
वाटर वेस्टेज है उसको हम रिसाइकिल करते हैं ताकि उसको रीयूज़ किया जाए और कम से कम ड्रेन जो है ना उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्टीमेट हमारे जो वाटर लेवल्स हैं बहुत डाउन चले गए हैं और हम उनको रीयूज़ करने के बाद ये जो वाटर लेवल्स हैं ना उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस एग्जीबिशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? बेसिकली मोस्टली लोग यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं होते, इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है वाटर का वो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में जब वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ासतौर पर जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनका जितना पानी वो यूज़ करते हैं हम उनको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करके हम मोर देन 80% वाटर को सेव करते हैं और उनके जो प्रोसेस में अगेन वो वाटर दे देते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% पानी जो है वो ड्रेन में जाता है, जिससे वाटर जो है ना उसकी सेविंग को बहुत हम सिक्योर कर रहे हैं। और नो डाउट ये पंजाब में थोड़ा सा आप समझें तो रिसाइकलिंग में कम लोग जाते हैं, लेकिन कराची और सिंध एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग यूज़ हो रही है, क्योंकि वाटर वहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम। जी नाज़रीन, ये था पाक वाटर एंड एनर्जी एग्जीबिशन का पहला रोज, जिसमें हमने डिफरेंट स्टॉल्स का विजिट करवाया और दिखाया कि वाटर को क्लीन एंड सेव करने के लिए कंपनीज कौन कौन से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि हमें मालूम है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आजकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो इनको चैलेंजेस को फेस करना और सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं आज के एग्जीबिशन में कंपनीज उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो नाज़रीन, ऐसी एग्जीबिशन न सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देती है बल्कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ग्रो करने में भी हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको ये एग्जीबिशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ फरीहा मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती